नाम अफ़ज़ल है और मैं स्टूडेंट लाइफ से इस सिस्टम में आया डायरेक्ट सेलिंग में। और पिछले 9 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। अगर इस काम को हम कर लेते हैं तो जो सफारी का मेरा सपना है उस मेरा सपना पूरा हो सकता है कि आप इस तरह का काम मत करो बेटा, ज़िंदगी खराब तो आपको अदब लिहाज और रिस्पेक्ट से इज्जत किया जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आप बात करेंगे ना सर, तो यहाँ पे आपको बहुत नीचा समझा कि बहुत सारे लोग करके छोड़ दिए, ये बर्बाद हो गया, ऐसे वैसे दुनिया भर की उन्होंने नेगेटिव बात करी। और मैं ऐसा कहा कि ऐसा लोग किए होंगे, मैं नहीं कर सकता। बहुत उतार चढ़ाव और कंपनी बदलने वाला कभी भी अपना जीवन, अगर सब्जी भी ले आना हो मार्केट से मुझे कभी, तो मैं कार से ही जाता हूँ। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से ही। गाड़ी खरीदा था फर्स्ट टाइम में, अल्टो गाड़ी। और दूसरी गाड़ी सर? अभी किया की टॉप मॉडल गाड़ी से चलता हूँ। और तीसरी गाड़ी मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, रेंज रोवर। कार मैं नहीं लाया हूँ, मेरी वजह से मेरी टीम में दर्जनों लोग कार से चलते हैं। सबसे प्राउड वाली बात। परेशान करें ना, आप सरकार को परेशान करें, आप डायरेक्ट सेलिंग को करें, अपनी जीवन को भी इनकम पे उनको ले जा सकता हूं। और 20 लाख 50 लाख और 1 करोड़ की गाड़ी पे उनको चढ़ा सकता हूं। लाखों लोगों की जीवन अगर बदलना है मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट सेलिंग हम सबको करना चाहिए। वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें और लाइक भी करें इसको और सब्सक्राइब भी करें। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही तेज़ी बढ़ते चले जा रहे हैं सर। और इनसे बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि सर से मुलाकात हो, और आज दोस्तों हम सर के घर पे आए हैं और उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो सर बोले कि घर क्यों चल रहे हैं, जहाँ हमारा स्टोर है वहाँ पर चलिए, हम लोग वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय सर थोड़ा बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम अफ़ज़ल है और मैं स्टूडेंट लाइफ से इस सिस्टम में आया डायरेक्ट सेलिंग में। और पिछले 9 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। छोटे से कस्बे गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह होता है मोहम्मदाबाद, मैं वहाँ के स्कूल से, इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद से मैं स्कूल क्वालिफाई किया हूँ वहाँ से। और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ सहजानंद से, गाज़ीपुर से। अच्छा। यस। तो सर, ये डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि कब आपका विचार आया, मन आया कि हमको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? एक्चुअली मेरे मन में कोई विचार नहीं था। और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टूडेंट या किसी भी यंग पर्सन या लेडीज़ को या हिंदुस्तान की किसी भी आम जनता को कभी भी डायरेक्ट सेलिंग करने का विचार नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में न किसी को जानकारी थी, न कभी पढ़ाया गया, न कभी बताया गया। इसलिए कभी भी डायरेक्ट सेलिंग का विचार नहीं आया। और एक समय ऐसा था और अपॉर्चुनिटी के रूप में मेरे जीवन में ये बिजनेस आया। और मेरे पापा के मित्र हुआ करते थे और वो स्टाम्प बेचते थे मोहम्मदाबाद कचहरी में। अच्छा, जो कचहरी में स्टाम्प होता है, लोग नीचे बैठ के मतलब बेचते हैं, वही स्टाम्प? जी। तो वो स्टाम्प बेचते थे और वो हमारे पापा के फ्रेंड थे और मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। अच्छा। और उनसे भी पहले मुझे एक व्यक्ति मिले और मेरा एक फ्रेंड था अब्दुल कैश नाम का। तो हम दोनों एक अपने इंटर कॉलेज के पीछे बगीचे में दोपहर के टाइम बैठे हुए थे। जी। है ना। और दोपहर के टाइम बैठे हुए थे तो बहुत ख्याल आ रहा था, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग बड़ा आदमी कैसे बनेंगे। हम लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े थे। हम लोग चाहते थे कि हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा करें, बड़ा इतिहास बनाएं। और तो हम लोग के प्लान आया और मन में विचार आया। और क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मेरे पास भी टाटा सफारी होनी चाहिए, मैं भी लग्जरी गाड़ी से चलूँ, है ना। और इस तरह की बातें चल रही थी। तो हम सब दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। तो होता है ना कि कौन सा काम ऐसा किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लगा उस ज़माने में, आज से 9 साल पहले की बात, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो मेरा ऐसा लगा कि लोग 2 नंबर करके ही काम जीवन में आगे बढ़ते हैं। मतलब जो पैसे कमाते हैं, जो कार चलाते हैं, गाड़ी उड़ी घर और बनाते हैं, अगर 2 नंबर का पैसा रहेगा तभी हो पाएगा। बिल्कुल। ऐसा मन में विचार आपके आता? विचार नहीं था, ये एकदम 100% मेरे खून में घुसा हुआ था। क्योंकि मैं अपने घर में बहुत सारे लोगों को, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को मैंने लाइफ में मेहनत करते हुए देखा है, बहुत मेहनत करते हुए देखा है। और गाड़ियाँ उन्हीं की मैं देखता था और बड़े बड़े बंगले उन्हीं के देखते थे, बैंक बैलेंस उन्हीं के देखते थे, लाइफ स्टाइल उन्हीं के देखते थे, जो कुछ अलग करते थे। तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर हिंदुस्तान में आपको अमीर बनना है तो बिना 2 नंबर का काम किए कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। मेरा ऐसा मानना था। और ऐसा बहुत सारे लोगों का भी मानना आज के ज़माने में भी होता है कि 2 नंबर ही करके हम बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। तो ये हम आपस में दोस्त बात कर रहे थे। तो हम लोग पास पैसे भी नहीं थे और फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी नहीं। मेरे पिताजी मोटरसाइकिल बनाने के मैकेनिक थे। अच्छा, जो बाइक होती है जी उसके मैकेनिक? जी, मेरे पिताजी बाइक बनाने वाले मिस्त्री थे और मैं उनका बेटा हूं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सपने बहुत बड़े थे। बैकग्राउंड भले ही मेरा छोटा हो,
है ना, काम काज मेरे फादर का बहुत छोटा हो, जो भी कुछ हो, देखिए हर इंसान का काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, उनके लिए वही बहुत बड़ा था, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सपने बहुत बड़े थे। तो मैं अपने दोस्त से जब बात, अपने पास पैसा भी नहीं था, अपने पास जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक मन में फीलिंग्स आ रही थी। तो कहा जाता ना कि इफ़ यू हैव ए ड्रीम गॉड सेंड्स ए मैसेंजर टू फुलफिल योर ड्रीम, है ना। ये अभी बातचीत ही हमारी चल रही थी, तब तक एक हमारे इंटर कॉलेज के एक रविंद्रनाथ शर्मा जी हैं, जो उसमें क्लर्क हुआ करते थे, और मुझे वहाँ पता नहीं वो किस तरीके से आ गए, और मैं बातचीत कर रहे थे तो उसने एक शब्द कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग बोले थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब उनसे तो ये सब बात कर ही नहीं जाएगी। तो मैंने सर से बात कही तो बोले कि ऐसा है ना कि एक मीटिंग है, एक मीटिंग है और आप लोग इसमें मीटिंग में चलते तो बहुत अच्छा होता। तो मैं आपको उस दिन की बात बता रहा हूँ, मैं हाफ पैंट और संडो गंजी पे बैठा हुआ था। मतलब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का जब बिजनेस आप देखने गए थे तो एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहन के? शर्ट नहीं, बिल्कुल गंजी था और गर्मी का दिन था और हाफ पैंट पहना हुआ था। पेड़ के ऊपर जैसे उस समय होता था ना कि लोग ओलापाती वगैरह ये सब खेलते थे, तो मैं उसी डाल के ऊपर बैठा हुआ था, गर्मी का मजा ले रहा था। तो उसी बीच में वो आए और मुझको बोले कि आपको एक मीटिंग में बैठना है। तो लाइफ में कभी मैंने मीटिंग का नाम सुना नहीं था, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, मैं इंटर का स्टूडेंट था। तो मैं ये सोच के चला गया कि यार ये इंटर कॉलेज के क्लर्क हैं, हमके मीटिंग कौन रखा है? बोले प्रिंसिपल साहब रखवाए। हमके प्रिंसिपल साहब भी और आप लोग। तो हम ये सोचे कि अगर इनकी बात मान लेते हैं तो अगर स्कूल में कोई काम फंसेगा तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं बोला कि सर मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बगल में मेरा घर था। मैं जल्दी से गया और पैंट शर्ट पहन के मैं मीटिंग में आया, और मीटिंग में मैं डायरेक्ट सेलिंग का फर्स्ट टाइम प्लान देखा, फर्स्ट टाइम। कौन से समय में सर? आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैं 10 बरस पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा। और प्लान देखने के बाद सर जब प्लान दिखाई जा रही थी उसमें, तो बहुत सारे लोग थे, 10-15 लोग थे। इस इंटर कॉलेज के ही क्लासरूम में था, छुट्टी होने के बाद वो मीटिंग कराई गई थी। और एक कोई बनारस करके कोई लीडर आए थे और वो प्लान शो कर रहे थे। तो होता ना कि जब प्लान शो हो रहा था तो मेरा प्लान में मतलब मेरा दिल, मेरा दिमाग सब कुछ खो गया। और मुझे ऐसा लगा कि अगर इस काम को हम कर लेते हैं तो जो सफारी का मेरा सपना है वो मेरा सपना पूरा हो सकता है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के जब आप मीटिंग देखें तो वहाँ से आपको लगा कि यहाँ से आराम से और बिजनेस करके हम कर सकते हैं? यस, ऐसा मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग को करके हम 1 साल में टाटा सफारी खरीद सकते हैं, क्योंकि प्लान में बड़ी ताकत थी। क्योंकि प्लान के बारे में बताऊं, वो बता रहे थे कि बहुत ईजी वे में वो बताया कि देखो ये कंपनी होती है और ग्राहक होता है, और बीच के बिचौलिए जो होते हैं ना, जैसे कंपनी से सामान बन के चलता है तो उस सामान को बेचने के लिए कंपनी ऐड कराती है, और ऐड बड़े बड़े स्टारों से कराती है, छोटे मोटे लोगों से तो कभी कराएगी नहीं। और जब बड़े स्टार उसको ऐड करते हैं तो ये कस्टमर के, आम जनता के बीच में ये बात चली जाती है। तो सर ये कहना चाह रहे हैं जब डायरेक्ट सेलिंग का पहली बार आप देखे थे प्लान, तो घर पर जाके बताए थे सर? घर पे बताए थे। मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता दूं, उस समय मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं थैंक्स किया गॉड का कि यार गजब का ये बिजनेस है, गजब का ये प्लान है, गजब का ये काम है, इससे तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो मेरे सपने हैं। ये मतलब मुझे विश्वास हो गया और मैं काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग हॉल से निकला। और फिर जब मीटिंग हॉल से निकला तो आपको मैं बताऊं, फिर मैं घर आया और मैं अपने फादर से बोला कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, है ना। और मुझे उस समय पैसे को भी ज़रूरत पड़ती थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए। तो फादर हमारे देने के लिए तैयार नहीं थे, डायरेक्ट सेलिंग में वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने सारी बातें बताई कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर मैंने सर को ले आके अपने पापा से मिलवाया तो थोड़ा सा बिलीव हुआ। और बिलीव होने के बाद फिर वो बिलीव डगमगाने लगा बाद में उन लोगों का, मेरा भी डगमगाने लगा। मैं ज्वाइनिंग करने के बाद फिर मैं निष्क्रिय हो गया, क्योंकि जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस प्लान को देख के मैं आया था ना, जी, जब वो बात मैं लोगों के बीच में जाके बताने लगा। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब वो मार्केटिंग जो प्लान मुझे ये बताया गया था कि 50% पैसा जो बिचौलियों के बीच में चला जाता था, वो पैसा अगर मेरे घर में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उसने बताया कि बस 2 ही काम करना है, काम तो 2 ही करना है डायरेक्ट सेलिंग में, एक तो खर्चा करना है, दूसरा चर्चा करना है। इससे आसान तो काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास और जोश लेके मैं जब आया और लोगों के बीच में जब जाने लगा तो मेरा हौसला डगमगाने लगा, हौसला ठंडा होने लगा मेरा। और बहुत सारे लोग मुझे डीमोटिवेट करने लगे, और इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करने लगे कि मुझे लगा कि सब काम मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, और ये काम बिल्कुल अलग तरीके का है और लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग इस काम को फालतू काम समझ रहे हैं।
उनको ये लगता था कि इस हिंदुस्तान में सबसे घटिया काम और सबसे बेकार काम अगर कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग है। ये लोगों की सोच में थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि ये बहुत बढ़िया काम है। ये मेरा मानना था, मेरी फीलिंग थी, लेकिन मुझे लोगों के बीच में जानी थी, लोगों के प्रोडक्ट के बारे में बताने थे, प्लान के बारे में। लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो मैं कुछ दिन थोड़ा सा शुरुआत करने के बाद मैं नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो फिर मेरी अपलाइन मेरे घर आती, मुझे पुशअप करती, थोड़ा सा मोटिवेट करती, फिर कभी मीटिंग में जाने के लिए करती है ना। तो बहुत सारे सिचुएशन कंडीशन ऐसे मेरे साथ हुए, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हुए। फिर बीच में हमारे फादर मेरे से काफ़ी गुस्सा हो गए कि पैसा सब बर्बाद कर रहा है ना, बड़े बड़े सपने देख रहा है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ये सब काम कर रहा है, इसका किसी दिन घर का खिड़की लोग उखाड़ के लेके चले जाएंगे, और इसको आज नहीं पता चलेगा, जिस दिन कंपनी भाग जाएगी उस दिन पता चलेगा। सर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग जब आप ट्रेनिंग देख के आए, मान लीजिए आप बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन जो आपके फ्रेंड थे, जो दोस्त थे, पहला प्लान आप कहाँ किए थे, किस दोस्त के पास? पहला प्लान तो मैंने अपने मामा जी के यहाँ किया था। मैंने अपने मामा के लड़के को बताया। मुझे ऐसा लगा ना कि प्लान देखने के बाद कि सारे रिश्तेदार जुड़ जाएंगे, और सारे रिश्तेदार जुड़ जाएंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई है कि मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त ये कभी मेरे साथ आए नहीं। अच्छा। और कभी मेरी बात समझने की भी कोशिश नहीं करते थे। लोगों को ये लग गया कि अफजल फालतू काम कर रहा है और थोड़ा सा ढीला टाइप का भी हो गया है, क्योंकि जब भी मिलता है यही सब नमक तेल साबुन सरफ यही सब बातें करता रहता है, मतलब कंपनी में जुड़ने की बात करता है। तो ऐसा भी कंडीशन रहा है कि सारे रिश्तेदार हमसे पीछा छुड़ाने लगे, और सारे दोस्त भी मेरा पीछा छुड़ा के बहुत दूर हो गए। और मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जो अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं, और जो पराये होते हैं वो अपने हो जाते हैं। सर जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जब कितना ऐसा प्लान किए कि करने के बाद पहली सेल निकली थी आपकी? वो प्लान तो देखिए बहुत ही शानदार होता है, बात समझने की और बात समझाने की होती है ना। तो मैं काम करता था, जैसे 10 लोगों से मिलता था तो 1-2 लोग हमारी बात सुनते थे, एक आध लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लिया करते थे। तो मैं कभी खूब पॉजिटिव हो जाता था, काम होता था तो पॉजिटिव हो जाता था, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाता था, है ना। तो सर जैसे कि निगेटिव होने के बाद तो मन कभी ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे अब नहीं करने का मन कर रहा, मैं छोड़ के अब चला जाऊं, क्योंकि लोग मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, और जब अपना दोस्त नहीं साथ दे रहे हैं, अपने रिलेशन नहीं साथ दे रहे, तो उस टाइम आपको कैसा अनुभव हुआ? उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, और मैं आपको बताऊं बहुत बुरा लगा था। और मैं अपने गुरुदेव जो हमारे ग्रेट सीनियर लीडर हैं अजय कुमार सिंह, मैं उनसे बात करता था, और मैं नेगेटिव होने के बाद सर से कहता था कि सर ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सर एक बात हमेशा बोलते थे, और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उस समय सर हमसे एक ही बात सिखाए थे, और मैं आज सभी हिंदुस्तान के एक मीटिंग में सभी बातें कहता हूँ। सर हमें सिखाए थे कि जिन लोगों से बात करते हो, जो लोग मजदूरी करता है, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी करने वाला है, तो हमसे सर ने एक ही बात कही कि अफजल जी एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, आपको जिस फील्ड में कामयाब होना है, जिस फील्ड में कामयाब होना है, उस फील्ड के अगर कामयाब व्यक्ति से अगर आप बात करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, और कामयाबी वाला रास्ता दिखाएगा। और आप उन लोगों से बात करते हो जो लोग उस फील्ड में सफल नहीं हैं। तो मैं जब भी नेगेटिव होता था तो मेरी अपलाइन और मीटिंग का काफ़ी सपोर्ट मिलता था, और मैं मीटिंग में जाने के बाद चार्ज हो जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। बार बार नेगेटिव, बार बार पॉजिटिव, बार बार गिरता था, बार बार उठता था, और फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत की, और मैं आज इस सिस्टम में बहुत बड़ी सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो लोगों को कैसे लाएं? बहुत मुश्किल, लोग कहते हैं कि हम 5 लोग को लाएं, 10 लोग को लाएं, लेकिन गेस्ट आ नहीं पाते। तो ये सर कैसे हो सकता है? देखिए लोगों को लाना बहुत आसान है, मेरा ऐसा मानना है। उन लोगों के लिए कठिन हो सकता है जो लोग इस बिज़नेस को सीखते नहीं हैं, है ना। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, और सीख लेने के बाद आप हवाई जहाज़ चला सकते हैं। यस, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन्विटेशन का प्रोसेस सीख लें कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किस तरह से लोगों को इस बिज़नेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए, मीटिंग दिखाने के लिए हमें इन्वाइट करना चाहिए, अगर वो तरीका मुझे पता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं सर। और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, वो बनाया गया है कि अगर हम 10 आदमी से बात करते हैं इस मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए ना, तो 2 ही आएंगे। इस लॉ ऑफ एवरेज को हर व्यक्ति को लेके चलना चाहिए। लोग बात ही 2 आदमी से करते हैं, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। सर बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मतलब कि वो टूटते चले जाते हैं। तो इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं यही कहना चाहूँगा सभी डायरेक्ट सेलरों को
कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, अपने आप को तोड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है सर, आने वाला जो फ्यूचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है। और जो टूटते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल अपने आप को होपलेस ना करें, अपने आप को निराश ना करें, अपने आप को तोड़े नहीं, क्योंकि ज़माना नेटवर्क मार्केटिंग का है और उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है सर। वो चाहे जिस भी स्थिति परिस्थिति में, सबके बीच में उतार चढ़ाव आता है। और होपलेस इसलिए वो व्यक्ति हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि होपलेस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो व्यक्ति जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है उस सिस्टम के हिसाब से कभी नहीं करता है, इसलिए वो होपलेस हो जाता है। वो अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगाने लगता है सर। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने अपलाइन की बात को फॉलो करें, मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम को फॉलो करें और कंपनी के रूल रेगुलेशन पे आप चलेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते आप सर। यस सर, ये जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग जब आप किए थे तो उस टाइम आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, मैं तो बोल ही तो रहा कि अभी स्टूडेंट मैं लाइफ से था, मैं बड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो बिल्कुल बच्चा था। और जहाँ पे भी जाते थे लोग हमको बच्चा ही समझते थे, तो लोग मेरे ऐसे बाल सहलाने लगते थे, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सब कहाँ को लेके चल रहे हो सब नमक तेल साबुन सरफ, ये जो भी उनकी भाषा में, अपनी भाषा में लोग मेरा बाल सहलाने लगते थे और मुझे एजुकेशन देने लगते थे कि आप इस तरह का काम मत करो बेटा, जिंदगी डायरेक्ट खराब सेलिंग में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वीडियो कि जैसे कि आज इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में लोग चले जाते हैं। तो सर, क्या एक कंपनी में रह के कामयाबी मिलेगी कि कूदने से हो जाता है सर? मेरा ऐसा मानना है सर कि हिंदुस्तान का कोई भी साथी पहले तो चूज़ कर ले, समझ ले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने से पहले, क्योंकि आज के डेट में सर मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के नाम पे बहुत सारा चीट फंड चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत बिजनेस है सर, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत बिजनेस है सर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को चुनाव सही करना चाहिए और चुनाव सही करने के बाद कंपनी सही चुनाव करना चाहिए कि भाई कंपनी का पहले देख लेना चाहिए कंपनी है भी कि नहीं, पहली चीज़। और कंपनी का पुराना कितना रिकॉर्ड है ये भी हमें चेक करना चाहिए। और कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कितने साल पुरानी है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। कंपनी के पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं कंपनी के पास जो आदमी खरीद ही ना सके, अफोर्डेबल हैं, रेट से हैं, ये सारी चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए। और उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, इनके है ना जो भी पे आउट क्या है, जो एक इंसान, हर इंसान पैसे से ही ज़्यादा मोटिवेट होता है, तो सब कुछ देख सोच समझ के करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सोच समझ के एक बार डिसीजन लीजिए, क्योंकि मामला ज़िंदगी का होता है। और एक बार डिसीजन जिस कंपनी के साथ ले लीजिए, जीना मरना उसी के साथ होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि एक कंपनी में अगर टिक के कोई व्यक्ति काम करता है ईमानदारी से, वो एक दिन बहुत बड़ी सफलता पे जाता है सर। और कंपनी बदलने वाला कभी भी अपना जीवन नहीं बदलता है। यस सर, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग से आप कभी टूर किए हैं? बहुत सारा टूर किया हूँ सर। मेरे घर वाले लोग तो कभी हिंदुस्तान के किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं गए, लेकिन इस बिज़नेस की वजह से बहुत सारा हिल स्टेशन, मतलब इंडिया का कोई ऐसा जगह नहीं है, अब तो मेरा बिजनेस ही है पूरे इंडिया में, तो ऐसे भी घूमना ही हमेशा ही हो जाता है। और इसके लिए टूर की क्या बात है, अभी बीच में अभी हम लोग को थाईलैंड और दुबई भी जाना था, तो बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा वो पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड की टूर करा देगी आपको, जो भी सपने हैं। सर, जो पहला टूर आपका था तो उसमें आप अकेले गए थे कि कोई साथ में गया था? मैं फर्स्ट टाइम में गया था और टूर में अपने अपलाइन के साथ गया था, जो मेरे सीनियर थे, और अपने कुछ जूनियरों के साथ गया था। कहाँ गए थे सर आप? मैं उदयपुर में गया था। घर के कोई सदस्य? अभी किसी को नहीं, अभी मैं फाइट पे हूँ, अभी बिल्कुल अभी ना, अभी मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो टारगेट है 2025 तक, उसके बाद मैं अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पूरी फैमिली को सर पूरा वर्ल्ड टूर कराऊंगा, ये मेरा ड्रीम है। सर, डायरेक्ट सेलिंग से पूरे फैमिली के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंपनी है, सर का कहना है कि अगर किसी को घुमाना होगा तो आप एक दो लोग को नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक साथ पूरे परिवार को घुमाने जा रहे हैं सर। इनकी तैयारी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच। और सर, एक बात और पूछना था, ये सर, ये जो आप बिल्ला लगाए हैं, ये बिल्ला मतलब कैसे मिलता है? ये बिल्ला नहीं है सर, ये अपनी पहचान है। जैसे बीजेपी की पहचान है कमल, जी, उसी तरह ये कामयाबी का ये पहचान है, ये मेरा सिंबल है। और एक होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जैसे होता है ना कि जॉब में आप डीएम हैं तो आपका अलग पोस्ट है, एसडीएम है तो अलग पोस्ट है, चपरासी हैं तो अलग पोस्ट है, टीचर हैं तो अलग पोस्ट है, हर चीज़ का एक पोस्ट होता है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी एक पोस्ट है ये, और बहुत ही शानदार पोस्ट है। यहाँ इस पोस्ट पे आ जाने के बाद
बहुत मज़ा आता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आज मैं 10 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानता हूँ। और मैं एक मैसेज और आपको देना चाहता हूँ कि सभी साथियों को ये मैसेज दें कि मैं 10 साल पहले जब मैं इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी तो मैं साइकिल से चलता था सर, और साइकिल से जा के लोगों को प्लान दिखाता था, और वो भी ऐसी साइकिल जो अपने फादर को 6 महीना रोने के बाद मैंने ख़रीदा था, है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइकिल भी 6 महीना बाद खरीदाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी मुशक्क़त होगी लाइफ में। तो वो साइकिल से मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी सर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में गाज़ीपुर में हूँ, मैं अपने गाज़ीपुर के एरिया मोहम्मदाबाद में जिस गाड़ी से चलता हूँ वो मेरी गाड़ी आज के डेट में 20 लाख की है। मैं किया की टॉप मॉडल गाड़ी से चलता हूँ। आज मेरे पास इस 10 साल के अंदर 2 लग्जरी गाड़ियाँ हो चुकी हैं। और मैं फुल टाइम में बाइक छूता नहीं हूँ, बाइक से जाता नहीं हूँ। एक लाइन में आपको बताऊँ तो आज अगर सब्जी भी ले आना हो मार्केट से मुझे कभी, तो मैं कार से ही जाता हूँ। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से ही मिल सकता है। पैसे से फ्री हूँ, टाइम से फ्री हूँ। आज अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा जो शौक़ था गाड़ियों का, वो सारी गाड़ियों का मेरा शौक़ धीरे धीरे 2 गाड़ियाँ हो चुकी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, साइकिल से 2 गाड़ियाँ, और 2025 में मैं आप सबको पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि कम से कम 1 से 2 करोड़ की गाड़ी मेरे पास खुद की होगी। सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते हैं कि हम बाइक लेंगे, कार लेंगे, तो सर डायरेक्ट सेलिंग में आप पहली गाड़ी कौन से लिए थे? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहली गाड़ी, मैं आज से 10 साल पहले की अगर बात करूं तो मारुति की गाड़ी सबसे नंबर 1 हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की ऑलरेडी अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि मारुति सबसे नंबर 1 है ना, बिक्री के मामले में, चलने के मामले में। तो मेरे अपलाइन एक बार गाड़ी लेके आए थे, तो मेरा सपना था कि अगर वो अल्टो ख़रीद के चल रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि अल्टो बहुत अच्छी गाड़ी है, तो मैंने अल्टो गाड़ी ख़रीदा था फर्स्ट टाइम में, अल्टो गाड़ी। और दूसरी गाड़ी सर? अभी किया की टॉप मॉडल गाड़ी से चलता हूँ। और तीसरी गाड़ी मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, रेंज रोवर लेके आने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई हो सर। एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट्स को ही मैसेज दूंगा कि स्टूडेंट्स को एक मैसेज, शानदार मैसेज यही देना चाहता हूँ सर कि मेरे जैसा एक लड़का जो एक आम फैमिली से निकल के, है ना, जिसके फादर मोटरसाइकिल बनाते हों, उनका बेटा इस इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को, मतलब सॉरी, इस भारत में डायरेक्ट सेलिंग को करके अगले 10 साल में वो अपने आप को कामयाब करके, और हज़ारों लोगों को इस बिज़नेस की वजह से कामयाब। सर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, कार मैं नहीं लाया हूँ, मेरी वजह से मेरी टीम में दर्जनों लोग कार से चलते हैं। सबसे प्राउड वाली बात है सर। जो कभी सपने नहीं देखा करते थे कि मैं कार से चलूँगा, मैं उनको अपनी टीम में सर कार से घुमाता हूँ। और मर्दों की तो बात छोड़ दो, मेरी टीम में सर औरतें कार खरीद के चलती हैं। ये सबसे प्राउड वाली बात है। यस सर, मतलब लेडीज़ भी आपके साथ जो कि कार लेके चलते हैं। मेरा ऐसा मानता हूँ कि महिलाओं को सिर्फ 4 दीवारी के अंदर बच्चा खिलाना, घर में खाना बनाना और घर द्वार देखने के लिए वो पैदा नहीं हुई हैं। मैं सारी महिलाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे आपके 2 बच्चे हैं या नहीं हैं, या 4 बच्चे हैं, भगवान ने आपको एक बार मौका दिया हुआ है। आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए क्योंकि जो एक लड़की का सपना होता है सर, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि लड़कों से ज़्यादा ड्रीम लड़कियों के पास होता है, औरतों के पास होती है। जब शादी उनकी हो जाती है ना तो बच जाती है सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो खाना बनाना, बच्चा खिलाना, अपने हस्बैंड को देखने के बाद का जो टाइम मिलता है, उनको 1 से 2 घंटा डायरेक्ट सेलिंग में लगाना चाहिए। और हिंदुस्तान के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जहाँ पे भारत के अंदर बेरोजगारी के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, हर जगह सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है, जनता रोज़गार की बात कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ना सरकार आपको परेशान करे, ना आप सरकार को परेशान करें। आप डायरेक्ट सेलिंग को करें, अपनी जीवन को भी बदलें और लाखों लोगों के भी जीवन को बदलें। मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग करके ही ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि सर एक डॉक्टर किसी भी अपने मैडम को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपनी वाइफ को या अपने बेटे को, अपने भाई को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने भाई को, अपने मतलब किसी को भी फैमिली के मेंबर से सर किसी को भी वो पद नहीं दिला सकता सर। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो ये लेवल मेरा लगा हुआ है ना, मैं हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को इस लेवल पे ला सकता हूँ, अपने जैसा उनको बना सकता हूँ, लाखों रुपए इनकम पे उनको ले जा सकता हूँ, और 20 लाख 50 लाख और 1 करोड़ की गाड़ी पे उनको चढ़ा सकता हूँ। मैं नहीं चढ़ा सकता हूँ, इस सिस्टम में वो ताकत है सर जो हर इंसान को चढ़ा सकती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बेरोजगारी का चक्कर छोड़ें और नौकरी का चक्कर छोड़ें, क्योंकि देखिए नौकरी में कुछ है नहीं,
कुछ भी नहीं है। ना आप टाइम से अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। पूरी कहानी नौकरी करते करते ख़त्म हो जाएगी। अगर सच में ज़िंदगी का मज़ा लेना है, टाइम का मज़ा लेना है, पैसे का मज़ा लेना है, देश विदेश का मज़ा लेना है, लोगों की दुआएं कमानी है और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लाखों लोगों की जीवन अगर बदलना है मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट सेलिंग हम सबको करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया इस धरती पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें और लाइक भी करें इसको और सब्सक्राइब भी करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाए कि जो लोग भी नेगेटिव अपने लाइफ में होते हैं, गरीबी का रोना रोते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि इस तरह से प्रॉब्लम, उस तरह से प्रॉब्लम, ताकि उनको एक मैसेज मेरा मिले। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद।